माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आखिर क्या नजर आता है? क्या सच में हिमालय पर शिव जी का वास है? और हिमालय में देखा गया हिम मानव को क्या सच में आज भी वहां हिम मानव रहते हैं? और कितना खतरनाक है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? क्यों हर साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है? माउंट एवरेस्ट को फतह करना कितना मुश्किल क्यों है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में कई राज हम आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। माउंट एवरेस्ट दुनिया भर के माउंटेनर्स के लिए एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, लेकिन इस पर्वत की चढ़ाई करना इतना आसान नहीं। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में 2 महीने तक का समय लग जाता है। पहली बार सन 1953 में एडमुंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे ने 29 मई के दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। उसके बाद से लेकर आज तक लगभग 6000 लोग माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इस पहाड़ पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का स्तर कम होता चला जाता है। रास्ते में खतरनाक जगह, बर्फ की गहरी खाई, दरार वाले पहाड़ नजर आते हैं जिनको पार करना किसी चुनौती से कम नहीं। माउंट एवरेस्ट का तापमान -17 से -37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और कभी भी यहाँ का मौसम पलट जाता है। यहाँ पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से हवाएं चलती हैं। माउंट एवरेस्ट की असली चढ़ाई 7000 मीटर के बाद शुरू होती है। इसके आगे का रास्ता बहुत खतरनाक होता है और लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उस रास्ते को पार करते हैं। यहाँ से आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सिर्फ बर्फ की चोटियां नजर आएंगी। इसके बाद और ऊंचाई पर पहुंचने पर यानी 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। इसके आगे के इलाके को डेथ जोन कहा जाता है। बेहद संकीर्ण रास्ते पर सावधानी के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई तो मौत तय है। बचने की कोई संभावना यहाँ नजर नहीं आती। आप कितने फीट नीचे गहरी खाई में जाकर गिरेंगे ये बात कोई नहीं जानता। डेथ जोन में एंट्री के बाद ऑक्सीजन का लेवल समतल इलाकों के मुकाबले 75% कम तक हो जाता है। यहाँ पर पूरे शरीर को ढक कर रखना जरूरी है, वरना फ्रोस्ट बाइट के कारण इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। और इन सब बाधाओं को पार करते हुए लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने के बाद वो खूबसूरत नजारा दिखाई देता है जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती। चारों तरफ बर्फ की चादर से ढके पहाड़ किसी को भी मंत्र मुग्ध करने के लिए काफी है। ऐसा लगता है जैसे ये रास्ता थोड़ा और आगे होता तो सीधे स्वर्ग तक पहुँचा जा सकता था। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से 10 गुना भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी से कुछ पर्वतारोहियों ने धरती की वक्रता को भी देखा है, यानी यहाँ से एहसास होता है कि धरती वास्तव में घूम रही है। यदि मौसम साफ है तो 1000 किलोमीटर तक दूर के नजारे देखे जा सकते हैं। नेपाल की अमा डैबलम की चोटी यहाँ से साफ दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई 6812 किलोमीटर है। भारत का बॉर्डर भी यहाँ से आप देख सकते हैं। चीन और नेपाल की तो बड़ी सीमा रेखा यहाँ से साफ दिखाई देती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 13 साल के जॉर्डन रोमेरो भी चढ़ाई कर चुके हैं और एवरेस्ट फतह करने वाले वे दुनिया के सबसे कम उम्र के शख्स हैं। तो वहीं 80 वर्षीय यूचिचिरो मियुरा एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने के बाद आप वेस्ट की साइड देखेंगे तो आपको पैंगबोची माउंटेन नजर आएगा, जिसकी ऊंचाई 3985 मीटर है। इसी दिशा में थोड़ा और दूर तक देखने पर चोओयू पर्वत नजर आएगा और उसकी ऊंचाई 8188 मीटर है। अगर आप अपने साथ दूरबीन लेकर गए हैं तो छोला शो लेक भी नजर आ सकती है। साउथ वेस्ट दिशा में आपको पर्वतारोहियों के बेस कैंप नजर आएंगे। इनमें ओशो बेस कैंप और डिंगबोचे बेस कैंप सबसे प्रमुख है। अधिकतर माउंटेनर्स यहीं से अपनी माउंट एवरेस्ट की जर्नी शुरू करते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपको दूध कोशी रिवर दिखाई देगी। इस नदी का ओरिजिन माउंट एवरेस्ट ही है। ये नदी तिब्बत से होती हुई नेपाल तक पहुंचती है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को हमेशा से इसी नाम से नहीं जाना जाता था। पहले नेपाल में इसे सागर मथा के नाम से जाना जाता था, तो वहीं तिब्बत के लोग इसे चोमुलुंगमा के नाम से जानते थे। साथ ही शिखर नंबर 15 के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता था। बाद में ब्रिटिश के रिसर्चर्स जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। माउंट एवरेस्ट की चोटी से अगर आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो आपको माउंट लोटसे की चोटी नजर आएंगे, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है और ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी चोटी है। ये पर्वत तिब्बत के अंतर्गत आता है। इसी दिशा में नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर भी दिखाई देता है। साउथ डायरेक्शन में माउंट लोबुची दिखाई देता है, जिसकी ऊंचाई 6145 मीटर है और कुंभू वैली के ग्लेशियर्स भी यहाँ से साफ नजर आते हैं। ईस्ट दिशा में माउंट मकालू की चोटी नजर आती है, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है और ये दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी चोटियां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से देखी जा सकती है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान आज तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। चढ़ाई
करते वक्त अक्सर लोगों को बर्फ में दबे हुए पुराने शव नजर आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 300 से अधिक लोगों की मौत अब तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान हो चुकी है। माउंट एवरेस्ट पर अगर आप दूरबीन लेकर जाएं तो सागरमथा नेशनल पार्क भी आपको दिखाई दे जाएगा। इस नेशनल पार्क में आप बर्फ में रहने वाले कई ऐसे दुर्लभ जीव देख सकते हैं जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इम्पेयान, फिजेंट, बियर्डेड वल्चर, स्नो कॉक, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, मस्क डीर, हिमालयन तेहर, मार्टेन, हिमालयन माउस हेयर, अल्पाइन चॉग जैसे जानवर सागरमथा नेशनल पार्क में देखे जा सकते हैं। इन सब के अलावा एक चीज और जो आपका ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगी वो है माउंट एवरेस्ट का कचरा। माउंट एवरेस्ट पर हर साल कचरा और गंदगी बढ़ता ही जा रहा है। चढ़ाई के लिए आने वाले पर्वतारोही अक्सर पानी की बोतलें, ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर, खाने पीने के पैकेट, प्लास्टिक बैग जैसे कचरा यहाँ छोड़ जाते हैं और ये कचरा माउंट एवरेस्ट पर देखकर काफी बुरा लगता है। बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 50 टन से अधिक कचरा जमा हो चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ पर्वतारोहियों की टीम मिलकर इस कचरे को कम करने की कोशिश कर रही है। दुख की बात यह है कि इंसान अपने मतलब के लिए माउंट एवरेस्ट को गंदा कर रहा है। इससे पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। यदि माउंट एवरेस्ट का इकोसिस्टम बिगड़ा तो तिब्बत, नेपाल सहित भारत में भी काफी तबाही देखने को मिल सकती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए अच्छी खासी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, खास सूट की जरूरत पड़ती है, अन्य कई प्रकार के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर 50 से 80 लाख रुपए तक का खर्चा माउंट एवरेस्ट फतह करने के दौरान आता है। इसमें से 7 से 8 लाख रुपए की फीस नेपाल सरकार चार्ज करती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का रास्ता नेपाल से होते हुए ही जाता है। तो मौका मिले तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।